हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर भाटी में। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है कि यामाहा R15V3 का इंजन क्यों सुपीरियर है बाकी बाइक से, या फिर कंपैरिजन करें तो सब 2 लाख सेगमेंट में क्यों ये बाइक बेस्ट है। तो गाइस, इस वीडियो में हम मेन जो 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं इस इंजन के जो इसको अलग बनाते हैं वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहला है ASC यानी कि असिस्टेंट स्लिपर क्लच, और सेकंड है डायसिल सिलेंडर, और थर्ड है VVA। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस, हम सबसे पहले बात करेंगे ASC टेक्नोलॉजी यानी कि असिस्टेंट स्लिपर क्लच जो यामाहा R15 में यूज़ होता है। तो गाइस, बेसिकली जो क्लच होता है उसका काम होता है कि इंजन की पावर को ट्रांसमिशन से कनेक्ट करना। तो गाइस, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि असिस्ट क्या है। तो गाइस, जो यामाहा R15V3 का क्लच है उसमें बहुत ही लाइट स्प्रिंग्स यूज़ हुए हैं, जिससे आपको क्लच पे बहुत ही लाइट एक्शन फील होता है, या फिर कह सकते हैं क्लच बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही हल्के हाथ से दब जाता है। तो वहाँ पर वो स्प्रिंग्स असिस्ट करती हैं राइडर को क्लच को प्रेस करने में। तो गाइज़, ये तो इसका असिस्ट फीचर हो गया। तो और गाइज़, अब आते हैं इसके सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर स्लिपर, जिसको कहते हैं स्लिपर क्लच भी कहते हैं, जो मेन फीचर होता है। तो गाइज़, जैसे मान लीजिए आप चौथे गियर या पाँचवें गियर पे चला रहे हैं 70-80 की स्पीड पे, अचानक से एक स्पीड ब्रेकर आया, आपने धड़ 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 गियर डाउन शिफ्ट किए और आप पहले गियर पे आ गए और आपकी स्पीड है 30 मान लीजिए। तो गाइज़, अगर कोई भी नॉर्मल बाइक होगी तो आपको रियर व्हील पे एक ज़बरदस्त झटका या लॉकिंग फील होगी, जिसे देसी भाषा में इंजन ब्रेकिंग या वैसे सब भी कह देते हैं। तो आपको इंजन लॉक फील होगा, जिससे बाइक कई बार अनस्टेबल भी हो सकती है अगर रेनी सीज़न है, या आप अगर अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं है तो गाइज़, यहाँ पर स्लिपर क्लच काम करता है कि जैसे ही आप ज़बरदस्त डाउन शिफ्ट करते हैं तो ये रियर व्हील को लॉक होने नहीं देता, ये वहाँ पे अटकता नहीं, ये वहाँ से स्लिप कर जाता है। तो यानी कि जो आप इंजन ब्रेकिंग का फोर्स मान लीजिए, या फिर ज़बरदस्त डाउन शिफ्ट करके जो फोर्स रियर व्हील पे भेजना चाहते थे वो नहीं जाता, क्लच वहाँ से स्लिप कर जाता है और इंजन का ऑपरेशन स्मूथ रहता है। तो इस तरह से तो इसका असिस्टेंट स्लिपर क्लच। तो गाइज़, अब आते हैं डायसल सिलेंडर टेक्नोलॉजी पे जो यामाहा R15V3 के इंजन में यूज़ की जाती है। गाइज़, डायसल इज़ एन एब्रीविएशन फॉर डाई कास्टिंग एल्यूमिनियम सिलिकॉन। तो गाइज़, नॉर्मली जो इंजन्स होते हैं बाइक के इंजन, उनमें एल्यूमिनियम सिलेंडर के अंदर स्टील की स्लीव होती है जिसमें पिस्टन मूव करता है। बट यामाहा R सीरीज़ बाइक्स के इंजन में एल्यूमिनियम सिलेंडर के अंदर सिलिकॉन मेटल को एलॉय के रूप में इनकॉर्पोरेट किया होता है, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट एक एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करते हैं। तो गाइज़, इन शॉर्ट इसका फ़ायदा क्या है ओवर द कन्वेंशनली यूज्ड स्टील स्लीव एल्यूमिनियम सिलेंडर्स। गाइज़, जो ये डायसल सिलेंडर्स होते हैं इनकी हीट डिसिपेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और गाइज़ इनको बहुत ही ज़्यादा रिलायबल भी माना जाता है, और हायर आरपीएम्स पे इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इनमें नॉर्मली इतनी हीट जनरेट नहीं होती जितनी एल्यूमिनियम स्टील स्लीव सिलेंडर वाली बाइक इंजन्स में होती है। तो गाइज़, इस वजह से यामाहा R सीरीज़ या फिर R15V3 के इंजन को कह लीजिए बहुत ही रिलायबल है, और हीट डिसिपेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपकी बाइक हीट नहीं होगी, इसकी वजह से स्टॉल नहीं करेगी। गाइज़, अब हम आते हैं यामाहा R15V3 के थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट इंजन कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर पे, जो कि है VVA, जिसकी फुल फॉर्म है वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन। तो गाइज़, इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो बाइक्स होती हैं उनमें एक कैम होती है, एक कैम शाफ्ट होता है, जिसकी वजह से जो वॉल्व है वो कुछ टाइम के लिए खुलता है। तो गाइज़, उससे आपको सिर्फ एक ही रेंज में अच्छे से परफॉर्मेंस मिल पाएगी, या तो लो से मिड रेंज ग्रंट अच्छा होगा, या फिर मिड रेंज से हाई रेंज के बीच का ग्रंट अच्छा होगा। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ब्लू वॉल्व है, ब्लू कैम शाफ्ट। तो गाइस, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक सिंगल कैम है, ये वॉल्व को कुछ समय के लिए खोलता है, जो आपको लो आरपीएम या मिड आरपीएम में तो बहुत हेल्प करता है, यानी कि 7-7.5 हज़ार आरपीएम के नीचे। और वहीं जो ग्रीन कैम लोब है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, जो वॉल्व को कुछ ज़्यादा देर के लिए खोलता है, और वहाँ पर हमें हाई आरपीएम में फ़ायदा मिलता है, उसे हाई आरपीएम कैम कहते हैं। तो गाइस, इससे फ़ायदा क्या होता है, जब हम 7-7.5 हज़ार आरपीएम के नीचे चला रहे होते हैं तो हमें अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है और फ्यूल इकोनॉमी भी मिलती है, और जब हमें पावर चाहिए होती है तो जैसे ही हम 7-7.5 हज़ार आरपीएम के
के ऊपर जाते हैं तो हाई आरपीएम कैम एक्टिवेट हो जाता है और वो वॉल्व को कुछ ज़्यादा देर के लिए खोलता है, जिसकी वजह से हमें लो और मिड आरपीएम रेंज और हाई आरपीएम रेंज दोनों पर ही अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है विद गुड फ्यूल इकोनॉमी। गाइस ये वाला फीचर किसी इंजन में नहीं है अभी तक जो नॉर्मली बाइक्स मिलती हैं। आप इसको सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हैं जो होंडा की कार्स होती हैं जिनमें वीटेक टेक्नोलॉजी होती है। वीटेक इंजन्स मशहूर हैं, ऐसे ही वीवीए इंजन का भी कोई जवाब नहीं जो यामाहा R15 V3 में यूज़ होता है।